साउथ अफ्रीका का 27 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका की शानदार जीत। लॉर्ड्स के मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। जीत के हीरो रहे एडन मार्करम। जड़ा शतक। कप्तान तेम्बा बावुआ के साथ खेली 147 रनों की पारी। मैच के चौथे दिन के पहले सेशन में कप्तान तेम्बा बावुआ के रूप में लगा झटका। तेम्बा बावुआ 134 गेंद में 86 रन बनाकर हुए आउट। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 282 रनों का दिया था लक्ष्य। एडन मार्करम ने ऑस्ट्रेलिया टीम की बिगाड़ी जीत की रणनीति। अमरनाथ यात्रा की अंतिम तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा नुनवान बेस कैंप का किया दौरा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जम्मू के यात्री निवास में परखी गई तैयारियां। डीजीपी आईजीपी ने सुरक्षा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। पवित्र अमरनाथ यात्रा का 9 अगस्त को समापन। 38 दिनों तक आस्था और तपस्या का उत्सव। कल से कैंची धाम स्थापना दिवस मेले का शुभारंभ। लाखों की संख्या में बाबा नीम करोड़ी के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। कैंची धाम में क्राउड मैनेजमेंट के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। सुरक्षा के लिए 3 कंपनी पीएसी 800 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। सीसीटीवी ड्रोन से होगी निगरानी। रामलला के भक्तों के लिए गुड न्यूज। आज से आम लोगों के लिए खुला राम दरबार। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक राम दरबार के होंगे दर्शन। रात 9 बजे तक 6 स्लॉट में राम दरबार जा सकेंगे श्रद्धालु। एक दिन में 1800 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रत्येक स्लॉट में 300 श्रद्धालुओं को राम दरबार में जाने की मिलेगी अनुमति। विशेष पास से ही होंगे दर्शन। दर्शन के लिए 2 कोटे में बांटे गए पास। प्रत्येक स्लॉट के लिए दिए गए 150 पास। 150 पास में 100 पास से विशिष्ट दर्शन की सुविधा। 50 पास सुगम दर्शन के लिए होंगे आरक्षित। भोले बाबा के भक्तों का इंतजार खत्म। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रवाना। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। 5 साल बाद शुरू हो रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा। लिपुलेख दर्रे और नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी। कमांडोज और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस ने पूरी रेलवे स्टेशन पर किया सफल मॉक ड्रिल। जगन्नाथ मंदिर के सामने वेगड़िया धर्मशाला में भी आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। इसका उद्देश्य देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करना। आपातकाल स्थिति और आतंकी घटना से निपटने जैसे हालात को लेकर रिहर्सल किया गया। मॉक ड्रिल में जवानों के साथ यात्री भी हुए शामिल। जैसलमेर में भीषण गर्मी के बीच हुई राहत वाली बारिश। तापमान में आई गिरावट। उज्जैन में झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा। गर्मी से बेहाल हुए लोगों को मिली राहत। केरल की कोझिकोड शहर में भारी जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जलभराव से वाहन सवार लोगों की बढ़ी परेशानी। प्रचंड गर्मी के बाद मुरादाबाद में बारिश। तापमान में गिरावट। लोगों को मिली राहत। महाराष्ट्र में कई जिलों में मानसून की दमदार वापसी। पुणे पिंपरी चिंचवड में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। कई इलाकों में घुटनों तक जमा हुआ बारिश का पानी। गुवाहाटी में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। हर तरफ दिख रहा सैलाब ही सैलाब। घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। जरूरत की चीजों के लिए परेशान हो रहे लोग। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से अत्यंत प्रभावित। दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट। मंगलुरु शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाटर लॉगिंग ने शहर की रोकी रफ्तार। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की बढ़ाई दिक्कतें। दुकानों में पहुंचा बारिश का पानी। सैलाब के बीच चल रहे वाहन। यूपी में 60,000 से ज्यादा युवाओं के लिए गुड न्यूज। मुख्यमंत्री योगी कल पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र।
डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने लिया जायजा। सीएम योगी ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। धार्मिक पुस्तक की भेंट। कोटा अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रामाश्रय भवन की रखी आधारशिला। कार्यक्रम को किया संबोधित। फतेहाबाद पहुंचे सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट का किया दौरा। उत्तरकाशी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और एनडीआरएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। करीब 35 रक्तदाताओं ने किया डोनेट ब्लड। इस कैंपेन के तहत 14 यूनिट रक्त किया गया एकत्र। आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा रक्त। अगरतला में विश्व रक्तदान दिवस कार्यक्रम में पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा। लोगों को रक्तदान के लिए किया जागरूक। जमशेदपुर में पहली बार मैंगो फेस्ट 2025 का आयोजन। आमों की कई प्रदर्शनी जिलों के किसानों ने लिया हिस्सा। मैंगो फेस्ट में अलग अलग किस्मों के आमों की प्रदर्शनी। आम्रपाली, लंगला, हिमसागर, फजली जैसे आमों की किस्मों ने लोगों का खींचा ध्यान। अनंतनाग में एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम अटैक के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। आदिल हुसैन शाह की मां को सौंपा नियुक्ति पत्र। पहलगाम हमले के बाद फिर गुलजार हो रही कश्मीर घाटी। दोबारा खोले गए 8 पिकनिक स्पॉट। 22 अप्रैल के हमले के बाद से बंद थे स्पॉट। डोडा की भद्रवाह में पर्यटन को रफ्तार देने में जुटे सेना के जवान। जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से खेल शिविर का आयोजन। राजौरी में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हो रहा निर्माण। दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को अत्याधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोबाइल डिस्पेंसरी वाहनों को दिखाई हरी झंडी। कलपेटा में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। एमएनएम चीफ कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बैठक की। चेन्नई में पार्टी दफ्तर के बाहर बजे ढोल नगाड़े। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। देहरादून में आईटीबीपी के हिमाद्री 2025 फ्लैग ऑफ समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। फ्रंटियर स्तरीय ट्रैकिंग अभियान में साहस, सेवा और समृद्धि का होगा संगम। सांकली में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जीआईएसटी इंस्टीट्यूट का किया दौरा। स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कई कोर्स के बारे में छात्रों को दी जानकारी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। अतिक्रमण के साथ 15 दिन में कूड़ा और नालों की सफाई के दिए निर्देश। पुणे में आषाढ़ी वारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। सोपान काका मंदिर में मॉकड्रिल का किया आयोजन। नीट यूजी 2025 के परिणाम घोषित। राजस्थान के महेश कुमार ने हासिल की फर्स्ट रैंक। टॉप 10 में दिल्ली के 3 छात्र जबकि गुजरात और महाराष्ट्र के 2 छात्र शामिल। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में इंदौर के उत्कर्ष अवधिया ने मारी बाजी। ऑल इंडिया में पाया सेकंड रैंक। कृष्णांग जोशी ने परिवार का नाम किया रोशन। नीट यूजी 2025 की परीक्षा में ऑल इंडिया 3rd रैंक। माता पिता ने केक काटकर बांटी खुशियां। फरीदाबाद की अविका अग्रवाल इकलौती महिला टॉपर। नीट यूजी 2025 में हासिल की ऑल इंडिया 5th रैंक। नीट यूजी 2025 में कोटा की आशीष सिंह ने हासिल की ऑल इंडिया 12वीं रैंक। छात्रों ने मनाया जश्न। कश्मीर की बेटी ने केसर का रचा नया इतिहास। श्रीनगर की नौशाबा जुलानी ने ट्रेडिशनल केसर की खेती को सशक्त महिला नेतृत्व में तब्दील किया। घाटी की महिलाओं, युवाओं और किसान के लिए मिसाल बनी नौशाबा। नौश नामक स्टार्टअप से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर और सशक्त। केसर की खेती से लाखों की आमदनी। देश विदेश में भी भारी डिमांड। अच्छी क्वालिटी वाले केसर नौशबा जिलानी को केसर रानी के रूप में मिली पहचान। पुंछ में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी हेड ऑफिस में लगाई गई प्रदर्शनी। मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को किया गया प्रदर्शित। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने आना सागर झील और उसके आसपास सफाई कर किया श्रमदान। नागरिक उड्डयन मंत्री ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। समीक्षा बैठक के बाद बोले उच्च स्तरीय कमेटी करेगी हादसे की जांच। 3 महीने में जांच कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 650 फीट की ऊंचाई पर विमान में आई थी खराबी। कुछ ही सेकंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट ने दी थी सूचना लेकिन एटीएस से नहीं हो पाया था संपर्क।
अहमदाबाद विमान हादसे में मौके से मिला ब्लैक बॉक्स, इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी बरामद, खुलेंगे क्रैश के राज, जांच में शामिल कई टीमें। DGCA की सख्ती उड़ान से पहले बोइंग 787 विमानों की होगी अतिरिक्त जांच, 15 जून से हर उड़ान की जांच अनिवार्य। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम क्रैश साइट पर पहुंची, अधिकारी संजय सिंह ने कहा दूसरे दिन भी चल रही है हमारी जांच। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 4 आईएएस अफसरों की तैनाती की गई, 16 डिप्टी कलेक्टर भी ड्यूटी पर लगाए गए। अहमदाबाद में एक मार्मिक रिपोर्ट, जहां प्लेन क्रैश हुआ वहीं चाय की दुकान चलाती थी सीताबेन, बेटा उसी हादसे में गया। सीताबेन दुकान में थी और बेटा आकाश दुकान में सो रहा था जब प्लेन क्रैश हुआ। मां का इलाज चल रहा है और बेटे के आकाश की मौत हो गई। जब आग लगी थी तो क्रैश साइट से भागती हुई धुएं और आग के बीच में से निकलती हुई दिखी थी सीताबेन। प्रियंका गांधी ने अहमदाबाद हादसे पर जताया शोक, कहा टीवी पर वो तस्वीरें देखकर दिल टूट गया। अधीर रंजन चौधरी के प्लेन क्रैश पर तीखी टिप्पणी, हवाई यात्रा कोई ऐश नहीं, जरूरत है। मारे गए लोगों की शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज से 230 DNA सैंपल कलेक्ट किए गए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं 265 शव। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने गांधीनगर स्थित FSL और NFSU का किया दौरा, DNA परीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की। MIA ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल का किया दौरा, राज्य को जांच में सहायता की पेशकश की। अहमदाबाद के विमान हादसे में पटना की एयर होस्टेस मनीषा की भी गई जान, जिंदगी का आखिरी सफर बनी लंदन की फ्लाइट। अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्लेन क्रैश की ली जानकारी, सिविल अस्पताल में भर्ती लोगों से की मुलाकात। घायलों से मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे हादसों को लेकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दिल्ली की पूर्व CM और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंची, हालात का लिया जायजा। दिल्ली की पूर्व CM आतिशी ने कहा मृतकों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, अभी जांच प्रक्रिया पर टिप्पणी करना गलत होगा। वडोदरा का ईसाई समुदाय ने 50 से अधिक ताबूत बनाकर अहमदाबाद भेजेगा। एयर इंडिया की तरफ से अभी तक 120 कॉफिन बनाने का दिया गया ऑर्डर। देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड, देश को मिले 419 जवान और युवा सैन्य अफसर। सशस्त्र सेना ही आज देश की कुल 451 कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से हुए पास आउट, जिनमें 9 देशों के 32 कैडेट्स भी शामिल। परेड के बाद कैडेट्स अपने अपने देशों की सेनाओं में अफसर के रूप में देंगे सैन्य सेवा, सैन्य परंपराओं और अनुशासन का प्रतीक IMA की पासिंग आउट परेड। श्रीलंकाई सेना प्रमुख चीफ गेस्ट के रूप में हुए शामिल, परेड के लिए सलामी। श्रीलंकाई सेनाध्यक्ष ने IMA से ली थी शुरुआती ट्रेनिंग। IMA ने अब तक दिए 66,000 सैन्य अफसर, जिनमें मित्र देशों के करीब 3,000 सैन्य अधिकारी भी शामिल। तेलंगाना के वायु वीरों का संयुक्त स्नातक परेड, देश को मिले 254 युवा फ्लाइट कैडेट्स। मेट्रल मलकराजगिरी के डुंडुगल में कदमताल करते नजर आए एयरफोर्स ऑफिसर्स। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स के लिए प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण पूरा, कम्बैट ग्रेजुएशन परेड में एयर चीफ मार्शल AP सिंह हुए शामिल, वायुसेना प्रमुख ने ली परेड की सलामी। एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ साथ देश को मिले इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के भी अधिकारी। मित्र देश वियतनाम से भी एक ऑफिसर ने पूरी की कमीशनिंग ट्रेनिंग। कम्बाइंड ग्रेजुएशन परेड में वायुवीरों का दिखा दम, फ्लाई पास्ट के साथ साथ सुखोई 30 MKI, पिलाटस PC-7, MK2 हॉक, सूर्य किरण और चेतक एयरक्राफ्ट की आवाज से गूंजा आसमान। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दिखाए हवा में हैरत अंगेज करतब, एयर वॉरियर ड्रिल टीम और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने भी किया शानदार प्रदर्शन।